हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 हम लोग कर रहे हैं। इससे एक्सरसाइज 5.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा 10 पार्ट्स हैं, तो सारे के सारे पार्ट्स हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसका पार्ट 1 में क्या लिखा है। तो हमको क्वेश्चन थर्ड में बोला है इन एन एपी, ये हमको सब एपीज दिया है। तो इसमें ए की वैल्यू हमको कितना दिया है, 5 दिया है, डी दिया है 3, ए एन हमको दिया है 50, फाइंड एन एन एस एन। तो हमको इसमें एन की वैल्यू और एस एन निकालना है। तो एन आपको पता है क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, और एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, तो पार्ट 1 देखते हैं इसका किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। सोल्यूशन करेंगे पार्ट 1 का। देखो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से, ए एन से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, वहां पे लिख लेते हैं हियर ए हमारे पास 5 है, डी हमारे पास कितना है 3 है, और ए एन हमारे पास कितना है 50 है। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी, ए एन का वैल्यू हमको दे रखा है कितना है 50, तो यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी जगह पे, ए एन के नीचे 50 पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है 5 है, प्लस एन, एन हमको फाइंड आउट करना है, तो एन को एन ही रहने दो। ठीक है, और साथ में डी हमको दे रखा कितना है 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50, 5 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, वहाँ पे बचा 3 इंटू एन माइनस वन। ठीक है, तो 50 में से 5 जाएगा तो 45 आ जाएगा ये। ठीक है, और 3 यहाँ से रिमूव करता हूँ तो यहाँ नीचे आ जाएगा, वहाँ बचेगा एन माइनस वन। तो 3 1 जा और 15 3 जा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, एन माइनस वन हमारे पास आ गया, एन माइनस वन हमारे पास कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, ये आ गया 15। तो यहाँ से अगर एन की वैल्यू निकाली जाएगी तो 15, ये माइनस का वहाँ पे प्लस का हो जाएगा, तो एन हमारे पास कितना आ गया 16। ठीक है जी, देखो इसमें हमको एन निकालना है, साथ में एस एन निकालना है, तो सम ऑफ एन टर्म्स। तो देखो एस एन कैसे निकालेंगे, एस एन निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं सम ऑफ एन टर्म्स के। पहला फॉर्मूला एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये पहला फॉर्मूला है। नंबर दो, दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है एस एन निकालने का, एन अपॉन टू ए प्लस एल। ठीक है जी, देखो ये वाला फॉर्मूला कब यूज होता है, सेकेंड वाला, जब हमारे पास एन की वैल्यू हमको पता है, प्लस लास्ट टर्म यानी कि ए एन, लास्ट टर्म वैल्यू, लास्ट टर्म हमको पता है, एन की वैल्यू पता है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर लास्ट टर्म हमको नहीं पता है तो उस केस में हम लोग लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें जो ये वाला पार्ट 1 है ना, इसमें ए एन की वैल्यू हमको दे रखी है इसने 50, तो ए एन ही हमारी लास्ट टर्म होती है, यानी कि लास्ट टर्म हमारे पास है, और एन की वैल्यू भी हमने निकाल दी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देयरफॉर एस एन, तो फॉर्मूला लगाते हैं एन अपॉन टू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो एस एन हमने निकाल रखा है कितना 16, तो यहाँ एन है वहाँ पे हम लिखेंगे 16, तो एन की वैल्यू 16/2, ए प्लस एल, तो ए की देखो कितनी वैल्यू है, ए की वैल्यू है 5, उसने क्वेश्चन में दे रखी है, और लास्ट टर्म हमको दे रखी है 50, क्योंकि ए एन ही हमारा क्या होता है लास्ट टर्म। तो कितना आएगा ये 2 1 जा 2 8 जा, तो ये 8 इंटू 50 प्लस 5 कितना होता है 55। ठीक है, तो करो इसको मल्टीप्लाई, 8 इंटू 5 करें कितना आएगा 40 आएगा, 40 का 0 आएगा और 4 कैरी आएगा, 8 इंटू 5 फिर से 40, 40 प्लस 4 44। ठीक है, तो ये हमारा है सम ऑफ 16 टर्म्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो पढ़ाने का मेरा तरीका है वो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे लाइक भी करते जाइए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो पार्ट सेकंड में देखो बेटा क्या लिखा है इसने, ए की वैल्यू हमको 7 दी है, ए 13 हमको दिया है 35, एंड फाइंड बोल रहा है कि डी की वैल्यू निकालो, प्लस साथ में बोल रहा है कि एस 13 सम ऑफ 13
आपको निकालना है। ठीक है, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट में हमको हेयर ए की वैल्यू कितनी है 7 है। ठीक है जी, फिर A13 जो 13th टर्म वो कितनी है वो 35 है हमारे पास। डी हमको निकालना है और साथ में S13 निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो A13 से हमको क्या पता चलेगा, A13 हमारे पास कितना है 35 है। A13 को हम कैसे लिखते हैं, A13 को हम लिखते हैं A+12D, कितना है 35 है। ठीक है, अगर देखो जो ये A की वैल्यू 7 है इसको मैं यहाँ पे पुट करूँ, मान लो ये मेरी इक्वेशन क्या है फर्स्ट है, तो इसमें A की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा तो किसकी मिलेगी, ऑब्वियसली D की मिलेगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ A इन फर्स्ट, ऐसे ही लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ A इन फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं इसमें। तो A की वैल्यू बेटा हमारे पास है 7, तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो कितना आएगा 7+12D इक्वल्स टू कितना है 35 के बराबर है। तो 12D हमारे पास कितना आएगा 35 माइनस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 12D इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 28। ठीक है, और D की वैल्यू कितनी आएगी, D की वैल्यू हमारे पास आएगा 28/12, है ना। तो इसको काटो, फोर के टेबल से कट जाएगा ये, है ना। 3 4 जा 12 और 7 4 जा 28, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। ठीक है, ये D की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है सम ऑफ कितना 13 टर्म, SN हमको फाइंड आउट करना है, ये हमको निकालना है। ये क्या होता है हमारा, ये n होता है। ठीक है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है 13 है। ठीक है, तो यानी कि n की वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है 13 है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n कितना है 13 है। कैसे चला पता, क्योंकि उसने बोला है यहाँ पे लिखा हुआ है S13 निकालो, यानी सम ऑफ 13 टर्म निकालो। ठीक है, तो ये n की वैल्यू हमको दे रखी है, और यहाँ पे देखो क्या है A13, यानी कि जो 13th टर्म है ना, यानी कि इसकी लास्ट टर्म वो कितनी दे रखी है हमको 35। ठीक है, तो जो A13 है इसको हम लास्ट टर्म भी मान सकते हैं। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में जो A13 है ना वो ही हमारा AN के बराबर है। ठीक है, जो A13 होगा वही AN के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो SN, यानी S, यहाँ से हमको पता चला कि जो N है वो कितना है वो 13 है, और इसका मतलब कि जो A13 का मतलब होता है 13th टर्म, तो 13th टर्म हमको दे रखी है 35, इसका मतलब यही इसकी क्या है, यही इसकी क्या है लास्ट टर्म है। ठीक है, तो S13 हम लोग निकालते हैं, सम ऑफ 13 कैसे निकालेंगे, फॉर्म लगाते हैं। SN का क्या होता है, वो होता है n/2 A+L वाला। ठीक है, तो सम ऑफ कितनी टर्म्स 13 टर्म हमको निकालना है n/2, तो n की वैल्यू कितनी है 13 है, तो यहाँ पे 13 बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। A हमें कितना पता है, A की वैल्यू यहाँ पे देखिए 7+L, L मतलब लास्ट टर्म, जिसको क्या बोलते हैं AN भी बोलते हैं। तो ये किसके बराबर है A13, लास्ट टर्म जो है वो कितनी है हमारी 35 है, तो यहाँ पे लिखते हैं कितना 35। ठीक है, तो कितना आएगा 13/2 7+35 कितना आ जाएगा ये 42 आ जाएगा। तो काटो इसको, 2 1 जा 21 जा, तो 13 × 21, ये आएगा हमारा सम ऑफ 13 टर्म्स। ठीक है, 13 को 21 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 13 × 21, तो 13 1 जा 13 आएगा, इंटू 13 2 जा 26 आएगा, तो 3 आ जाएगा और 7 आ जाएगा और 273 आएगा। तो सम ऑफ 13 टर्म हमारे पास कितना आएगा 273। ठीक है, ये इसका पार्ट सेकंड था। आई होप आपको समझ आया होगा।
अगर आपको कोई भी परेशानी इसमें हो रही है तो आप ऐसे देखो, आप इसमें ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो S13 का, सम ऑफ एन टर्म का। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, n/2 2a+n-1 डी, इसको भी यूज यहाँ पे कर सकते हो। देखो कैसे, n कितना हमारे पास 13 है, ठीक है, n/2 कितना आएगा, यहाँ पे 13 है तो कितना आएगा 13/2 होगा। 2 इंटू ए की वैल्यू 7 है, प्लस n-1, तो n कितना है 13 है, 13-1 इंटू डी कितना है, देखो डी कितना है यहाँ पे, क्वेश्चन में डी दे रखा है क्या, डी हमने निकाला था यहाँ पे, 7 कितना है 3, तो 7/3 है, ठीक है जी। तो 13/2, 7 2 जो 14 आएगा, प्लस 13 - 1 कितना आएगा 12 आएगा, इंटू 7/3, 3 1 जा 3 4 जा 12, ठीक है जी। 13 कितना आ जाएगा 2 आएगा, और ये कितना है 14, प्लस कितना आया 7 4 जा 28 आएगा, और 13/2 इंटू, प्लस करो दोनों को, 8 और 4 12, 12 का 2, 1 कैरी आ जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4, तो 2 1 जा और 21 जा, तो 13 इंटू 21, फिर से कितना आ गया हमारे पास 273 आ गया, सम ऑफ 13 टर्म्स। तो आप कैसे भी करके निकाल सकते हो, ठीक है, चाहे ऐसे निकालो आप ये वाले लॉन्ग मेथड से, चाहे शॉर्ट मेथड से, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास अगर लास्ट टर्म आपके पास है, n की वैल्यू है, अगर आपके पास साथ में लास्ट टर्म भी आपको पता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करा करो, सेकेंड वाला, ठीक है। लेकिन किसी को कुछ अगर डाउट है थोड़ा सा भी, तो आप ये वाला यूज भी कर सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोनों मेथड से निकाल के बता दिया है। तो चलते हैं अभी इसके थर्ड पार्ट की तरफ। हाँ तो बेटा इस पे पार्ट थर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है, हमको पार्ट थर्ड में A12 क्या है 37 के बराबर दिया है, यानी कि इसकी 12th टर्म जो है वो कितनी है 37 है, और D की वैल्यू आपको दे रखी कितनी 3 दे रखी है। बोल रहा है कि इसमें A की वैल्यू फाइंड आउट करो, प्लस साथ में इसमें S12 यानी सम ऑफ 12 टर्म्स, यानी कि सम ऑफ 12 टर्म्स हमको निकालना है, पहली 12 टर्म्स का सम भी हमको निकाल कर दिखाना है इनको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमको बोल रखा है कि A12 हमको 37 दिया, तो हम लिखते हैं इसमें A12, यानी कि A12 हमको दिया है 37, तो ये 12th टर्म हमको 37 दिया, तो इसी को हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं A+11D करके, ठीक है। कितना दिया है 37 दिया है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो D की वैल्यू कितनी है 3 है हमारे पास, यहाँ यहीं पे मैं लिख लेता हूँ इसके आगे कामा डाल के, D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 दे रखी है, हमको A और S12 निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये D की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट, इसमें D की वैल्यू भरूंगा मैं अगर, तो ऑब्वियसली A की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, यानी एक चीज़ मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, फिर हम S12 निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे A की वैल्यू डालेंगे, तो सॉरी D की वैल्यू डालेंगे, कितना हो जाएगा A+11 इंटू D की वैल्यू कितनी है 3 है, और आगे क्या है 37 है, तो A+11 इंटू 3 करो कितना आएगा 33 आएगा, इक्वल्स टू 37 है, तो A हमारे पास आएगा 37 माइनस 33, तो A हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। A की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। अब हमको सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना है, यानी हम लोग लगाते हैं SN का फॉर्मूला। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कौन से फॉर्मूला यूज करें हम लोग, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला। देखो फर्स्ट वाला जो है इसमें हमारे पास n की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, a की वैल्यू पता होनी चाहिए, और साथ में किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए d की, और यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, और n की वैल्यू भी है, ठीक है। आप सोचो कि n की वैल्यू इसमें कहाँ पे दी है, देखो क्या लिखा है इसने, सम ऑफ 12 टर्म्स, यानी ये SN होता है, तो n हमारे पास कितना है, n हमारे पास इसमें 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो n कितना है 12 है। और दूसरा वाला क्वेश्चन जो है ना, सॉरी दूसरा वाला जो फॉर्मूला है, इसमें n की वैल्यू चाहिए, a की चाहिए, साथ में चाहिए हमको लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म तो इसमें हमारे पास है नहीं, यानी n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इट मीन्स कि हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। तो कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला फर्स्ट वाला लगाएंगे n/2,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्म लगाते हैं। तो सम ऑफ कितनी टर्म्स, 12 टर्म्स, तो n की जगह कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 अपॉन 2, 2 इंटू ए जाने की हमारे पास कितना है 4 प्लस n माइनस 1, तो n कितना यहाँ पे 12, तो 12 माइनस 1 आ जाएगा इंटू डी की वैल्यू निकाल रखी है कि डी है कितनी है 3, तो यहाँ पे पुट करते हैं। तो 2 1 जा 2 6 जा, तो 6 आएगा यहाँ पे, 4 2 जा 8 आएगा, प्लस 12 माइनस 1 आएगा 11 इंटू कितना आ जाएगा 3, तो 6 इंटू 8 प्लस कितना आएगा 33 आ जाएगा। तो 6 इंटू प्लस करते हैं तो ये आएगा हमारा 41, तो 41 को 6 से करते हैं मल्टे, 6 1 जा 6 हो जाएगा और 6 4 जा 24, ठीक है 246। सम ऑफ क्या है ये सम ऑफ निकला 12 टर्म्स, तो जो इसकी 12 टर्म्स का सम है वो आ गया 246। तो यही दो चीज़ें हमको इसमें फाइंड आउट करनी थी। तो इसके 3 पार्ट्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बेटा पार्ट 4 में देखो क्या लिखा हुआ है। पार्ट 4 में A3 हमको यानी कि थर्ड टर्म इसकी 15 दिया है, S10 यानी कि सम ऑफ 10 टर्म्स हमको 125 दिया हुआ है, और इसमें D की वैल्यू निकाल के बताओ और साथ में A10 की वैल्यू हमको निकाल के बताओ। ठीक है, तो चलते हैं इसको देखते हैं। जो स्टार्टिंग हमको गिवन दिया उसको लिखते हैं पहले। A3 यानी कि A3 हमको कितना दिया है 15, ठीक है, साथ में सम ऑफ 10 टर्म्स हमको कितना दिया है 125 दिया है। A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D कितना है 15 है, ठीक है जी। और S10 का मतलब क्या होता है, यहाँ मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूँ, साथ में लिखता हूँ कि S10 हमें दिया है 125। S10 का मतलब होता है सम ऑफ 10 टर्म्स। तो सम ऑफ 10 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना दिया है 125, ठीक है। तो ये s कितना है 10, ये मतलब ये 10 जो है क्या है n की वैल्यू है ना, ये फॉर्मूला हमारे पास s 10 का नहीं होता है s n का होता है, तो इसका मतलब जो n का काम करेगा वो करेगा 10। तो यहाँ पे n की जगह मैं भर रहा हूँ, हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या है 10 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, वो निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए को मैं ऐसे एज इट इज लिख रहा हूँ, प्लस n माइनस 1, तो n की जगह कितना आएगा 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 आ जाएगा इंटू डी दे रखा है क्या, डी इसमें पता करना है ना हमको, पता करना है, कोई दिक्कत नहीं है 125। तो ये कितना आएगा 2 1 जा 2 5 जा, तो हमारे पास आएगा 5 इंटू 2a प्लस 10 में से 1 का कितना आएगा हमारे पास 9d, तो 9d आ जाएगा इक्वल टू 125। ये 5 को ना ये 125 के नीचे लेके जाते हैं हम लोग, तो हमारे पास आएगा 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d किसके बराबर आएगा 125 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, ये 5 चला जाएगा इसके डिवाइड में, तो कितना आएगा ये आएगा 25 जा 25 5 जो होता है 125, तो यानी कि 2a प्लस 9d की वैल्यू हमारे पास आई 25। ये आ गया इक्वेशन इसका सेकेंड। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड है, ठीक है जी। ये a और d में है, ये भी a और d में है, तो इनको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, माइनस करके कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा इसका, क्या निकलेगा, एक काम करते हैं इसको लीनियर इक्वेशन की तरह हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते थे वहाँ पे हम लोग उसके जो फर्स्ट टर्म होती थी x या y दोनों को किसी एक को हम लोग एलिमिनेट कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a है और साथ में क्या है d, और यहाँ पे 2a है प्लस 9d, तो मैं अगर यहाँ पे 2a है तो मैं यहाँ पे भी अगर 2a ला दूँ तो मेरा 2a क्या हो जाएगा माइनस, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो वो 2a के साथ 2 टाइम्स a जो है वो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी d की मिलेगी। तो इसलिए हम करते क्या हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट है
इसको 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, और सेकेंड वाले को एज इट इज रखते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ पे 2 टाइम्स ए आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 से हो जाएगी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मेन चीज़ है, यहाँ पे 2 टाइम्स ए आ जाएगा, यानी 2a आ जाएगा। तो फिर सब्ट्रैक्शन करके 2a को कैंसिल कर देंगे और वहाँ से डी की वैल्यू निकाल देंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय, इसको मैं किसी से नहीं कर रहा हूँ, 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि हमको इसमें चेंज नहीं चाहिए। तो ये आ जाएगा, साथ में लिखते हैं एंड सब्ट्रैक्ट, पहले में से दूसरे को माइनस भी कर दो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, कितना आएगा 2a प्लस ये 2 से कितना हो जाएगा 4d इक्वल्स टू, यहाँ पे 15 2 30 हो जाएगा। और फिर इसको 1 से करना है तो मतलब इसको चेंज करनी ही नहीं है, कोई भी सेम इक्वेशन आ जाएगी। और साथ में क्या करना है, पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो इसको पूरा कॉपी करके यहाँ पे ले आओ, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25, और साथ में क्या करना है सब्ट्रैक्ट, पहले में से दूसरे को माइनस। तो सब्ट्रैक्ट करना होगा तो दूसरी जो इक्वेशन होती है उसका साइन क्या होता है चेंज, प्लस है माइनस, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। एक लाइन खींचो ऐसे, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस का 4d है, यहाँ पे 9 जो है माइनस का है, क्योंकि अभी जो साइन देखा जाएगा वो नीचे वाला साइन देखा जाएगा, ऊपर वाला जो साइन है इसको भूल जाओ। अब ये नया साइन जो है यही इसका साइन है, ठीक है। ये प्लस का 4d है, ये माइनस का 9d है। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस करेंगे हम लोग 9 में से 4 को, ठीक है। तो 9 में से जब 4 को माइनस का कितना आएगा 5 आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 5d आएगा। और यहाँ पे क्या होगा 30 में से 25 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, ये आएगा 5 बचेगा। तो d की वैल्यू कितनी आएगी 5/5 आएगी, ये माइनस का 5 है, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और d की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1 आएगी, ठीक है ना। तो d की वैल्यू माइनस का क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है जी। ये माइनस हमेशा ऊपर जाता है नीचे नहीं रखता है, ठीक है। ये d की वैल्यू माइनस का 1 आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो हमको इसमें निकालना क्या था, d की वैल्यू निकालनी थी, वो तो हमारे पास आ गई। a10 निकालना है, ठीक है। अब मुझे बताओ a10 निकालते कैसे हैं, a10 कैसे निकालेंगे हम लोग। जैसे मान लो हम लोग जो थर्ड टर्म होती है वो कैसे निकालते हैं, a प्लस क्या लिखते हैं उसको 2d लिखते हैं ना। तो वैसे 10 टर्म्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको, a10 के लिए क्या करना पड़ेगा a प्लस 9 इंटू डी। तो a की वैल्यू हमारे पास है नहीं, यहाँ पे दी है क्या क्वेश्चन में, नहीं दी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगी। ये जो d की वैल्यू है इसको फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड किसी भी इक्वेशन में डाल दो तो मिलेगी क्या a की वैल्यू। तो पुट करते हैं d की वैल्यू फर्स्ट में, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है a प्लस 2d 15 के बराबर है, तो a प्लस 2d की वैल्यू -1 है, 15 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है इसको करने से। a प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 15 के बराबर। a कितना आएगा, वहाँ पे राइट साइड में 15 है, ये 2 वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, प्लस का हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 17। अब हमको निकालना है क्या a10 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे a प्लस 9d करके। तो a की वैल्यू है 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 1। तो कितना आएगा 17 प्लस इंटू माइनस माइनस 9 1 जा 9, ठीक है। तो ये कितना 17 में से कितना निकालना है हमको 9 निकालना है। तो कितना आ जाएगा ये आएगा 8। तो ये जो इसकी 10th टर्म है वो कितनी आई 8। तो ये था इसका पार्ट नंबर 4। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ।
तो चलते हैं बेटा इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में देखो गिवन डी हमको 5 दिया है, ए एस 9 हमको 75 है, हमको ए की और ए 9 हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन में एस 9 हमको 75 दिया है, तो एस 9 इक्वल्स टू 75 दिया है, तो एस 9 का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सम ऑफ 9 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना दिया 75, और ये एस एन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो एन कितना आएगा, यहाँ पे कितना है 9, तो एन की जगह लिखेंगे 9 अपॉन टू, 2 इंटू ए हमको नहीं दिया है, वो निकालना है हमको ए प्लस एन माइनस 1, तो एन कितना दिया है, एन देखो 9 जो है वो एन का काम करेगा, तो यहाँ कितना आएगा 9 माइनस 1 आएगा इंटू डी। डी हमको दिया कितना 5 इक्वल्स टू 75, और 9 अपॉन कितना आ जाएगा 2, 2a प्लस कितना आएगा 8 इंटू 5 इक्वल्स टू 75, तो 9 अपॉन 2, 2a प्लस कितना आएगा ये 40 इक्वल्स टू 75, और 2a प्लस 40 75 इंटू, ये रिमूव होगा यहाँ से तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई से, और 9 अपॉन 2 तो वहाँ जाएगा तो पलट जाएगा, यानी 2 ऊपर जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 9, तो इसको काट लो यहाँ से, ये आएगा 3 3 जा 9, और ये कितना आएगा 25 3 जा 75, यानी कि हमारे पास 2a कितना आएगा 2a प्लस 40 कितना आ गया ये हमारे पास 50/3, तो 2a कितना आ जाएगा 50/3 माइनस का 40 आएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 आएगा, 2a इक्वल टू 51 जा 50 आ जाएगा, माइनस 120 आएगा, नीचे कितना है 3 1 जा 3, और ये 120 में से कितना निकालना है इसको 50, तो कितना आ जाएगा ये 70 माइनस का अपॉन कितना आ जाएगा 3, तो 2a इक्वल्स टू माइनस का 70 अपॉन कितना आ जाएगा 3, है ना। ये 2 यहाँ से रिमूव होगा नीचे जाएगा, तो यानी a की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस का 70/3 इंटू 2 नीचे जाएगा, तो इसको काट लो, ये हमारे पास कितना आएगा 2 1 जा, और ये कितना आएगा 35 2 जा, तो माइनस का 35 अपॉन कितना आ जाएगा 3, ये निकला हमारे पास a का वैल्यू। अब देखो निकालना किसका है, a के साथ में s9 का वैल्यू चाहिए, तो s9 का निकालने के लिए हमारे पास d का वैल्यू होना चाहिए, तो d का है दिया हुआ है, तो a9 निकालते हैं, तो a9 कैसे निकलेगा, a9 कैसे निकालते हैं a प्लस 8d करके, तो a की वैल्यू जो है वो -35/3 है, -35 बाय कितना है 3 है, प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5 है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो a9 हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 35/3 प्लस 40 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा, 35 को 1 से करेंगे माइनस का 35 आएगा, प्लस 43 जो कितना आ जाएगा फिर से 120 आ जाएगा, और 3 1 जा 3, कितना आ गया ये। अब हमको 120 में से कितना निकालना है 35, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 85, ठीक है, ये आएगा 85/3, ये क्या निकला, सॉरी ये क्या निकला हमारे पास 9th टर्म, यानी इसको 9th टर्म जो है वो कितनी आएगी 85/3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन मेरे समझ आ रहे होंगे, समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बेटा पार्ट 6 में देखो क्या किया इसने, ए हमको 2 दे रखा है, डी हमको 8 दिया है, एस एन हमको 90 दिया है, हमको एन और ए एन निकालना है, तो देखते हैं इसको। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसका यूज करेंगे। एस एन हमको दे रखा है, एस एन का वैल्यू कितना है 90 दिया है, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a
प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कितना दे रखा है 90 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, एन की वैल्यू दी है क्या इसने, एन निकालना है तो ए और डी का यूज़ करेंगे। तो ए हमारे पास 2 है, डी हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कॉमा डाल के लिख लेते हैं। ए हमारे पास इसने क्वेश्चन में दिया है 2 है, और डी हमारे पास कितना है 8 है, ठीक है जी। और एन अपॉन टू एज इट इज़ लिखो, तो ए की वैल्यू भर देते हैं, कितना है 2 प्लस एन को भी ऐसे लिख दो, और डी की वैल्यू भर देते हैं, कितना है 8 इक्वल्स टू कितना है 90 के बराबर। तो एन अपॉन टू ये आएगा 4 प्लस एन माइनस वन इंटू 8, कितना है 90 के बराबर है। तो एन अपॉन टू 4 प्लस एन को 8 से करता हूँ तो कितना आएगा 8n आएगा, माइनस 8 वन जा 8 आएगा, और इक्वल्स टू कितना है 90। तो n को यहीं पे रखते हैं, 4 प्लस 8n माइनस का 8 इक्वल्स टू 90 इंटू ये 2 डिवाइड में तो जाएगा कहाँ पे, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ पे n के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, तो n को 4 से करेंगे तो कितना आएगा 4n आ जाएगा, प्लस 8n को n से करेंगे तो 8n का क्या आ जाएगा स्क्वायर, माइनस n इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा 8n इक्वल्स टू ये कितना आ गया 180, ठीक है। अब देखो 8n स्क्वायर यहाँ पे है और 4n यहाँ पे 8n यहाँ पे है, तो 8n में से 4n माइनस कर देंगे तो माइनस का बचेगा 4n, और वहाँ पे क्या है 180, इसको शिफ्ट करते हैं अभी 8n स्क्वायर माइनस 4n, और ये माइनस का हो जाएगा 180, वहाँ बचेगा 0, ठीक है। यहाँ से कॉमन निकालते हैं, क्या निकलेगा कॉमन 4 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 2n स्क्वायर, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो वो बाहर है, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ n, माइनस यहाँ पे 180 है तो कितना बचा 4 नहीं आएगा कॉमन, क्योंकि 4 के टेबल में 18 नहीं आता ना, 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 4 जा 8, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 90 इक्वल्स टू 0, और ये 2 जाएगा 0 के नीचे, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस का 90 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो किस तरह से करेंगे इसको सॉल्व हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ये, तो हमको प्लस कोई दो नंबर का प्लस माइनस करके ये 2n चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 90 को 4 से करोगे मल्टी तो कितना आ जाएगा 360। हाँ, फर्स्ट और लास्ट की क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 90 कितना आएगा 360, ये बनेगा 360। तो कोई दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 360 आ जाए, प्लस माइनस करने पे 2n आ जाए। अगर नहीं पता चलता है तो 460 जो 360 है ना हमारे पास, इसके फैक्टर करके देख लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 2 से करेंगे तो कितना 18 दूनी 36 जीरो आ जाएगा, और फिर से करेंगे तो 9 दूनी 18 जीरो आ जाएगा, और फिर से करेंगे तो कितना आएगा 45 दूनी 90, फिर 3 से कर लो 15 दें 45, फिर से कर लो 3 5 से 15 और 5 1 जा 5, फैक्टर हो गया। अभी हमको इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे पेयर का मल्टीप्लाई करना है जिनको प्लस माइनस करने पे 2n भी दिखना चाहिए, 2n आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, इसको करेंगे 5 से 15 30, 2 दूने 4 दूने 8, 30 और 8 का पेयर तो नहीं बन रहा है, तो कहीं दूसरा लेते हैं, फिर कौन सा लॉजिक लगाएंगे इसमें, 2 दूने 4 दूने 8 से 24 और 15, 24 15 ना 5 या 15 3 या 9 दूने 18 और 5 दूने 10 दूने 20, हाँ ये ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 3 9 2 18, तो बन जाएगा 18, और इन दो का और साथ में इस 5 का मल्टीप्लाई करने पे 2 2 4 5 जा 20, तो 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2 भी आ जाएगा हमारे पास। तो यानी कि इसके फैक्टर बनेंगे जो वो कौन कौन से बनेंगे 18 और 20, जो 18 और 20 को मल्टीप्लाई करने पे हमारा 360 आ जाएगा, और 20 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2n आ जाएगा।
ठीक है। अब इसको माइनस का टोकन चाहिए, वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा, जो बड़ा वाला नंबर है उसको रखना पड़ेगा नेगेटिव, और जो छोटा वाला नंबर है उसको रखना पड़ेगा पॉजिटिव। तभी तो प्लस माइनस करके माइनस बड़ा वाला साइन तभी तो आएगा नेगेटिव। तो ये सेम आ जाएगा 4n², यहाँ पे आ जाएगा 20n प्लस 18n माइनस का जो लास्ट में लिखा वही लिखो इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दोनों में से कॉमन निकालते हैं 4n, तो कितना आएगा यहाँ पे? इन दोनों में से कॉमन निकाल रहे हैं और इन दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में से 4n कॉमन निकाल दो, बचा क्या? सिर्फ n बचा, माइनस 4 5 जो 20, ठीक है। यहाँ 5 बचेगा, फिर प्लस यहाँ पे कॉमन निकलेगा 18 कॉमन आएगा, और कितना बचेगा? n माइनस 5, 18 5 जो 90 होते हैं ना, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये n-1 कॉमन आ जाएगा, यानी n-1 एक ही बार आ जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना? 4n प्लस का 18, और किसके बराबर है ये? 0 के बराबर है, ठीक है। n-5 इक्वल्स टू 0, और दूसरी तरफ क्या है? 4n प्लस 18, ये भी 0 के बराबर, और n की वैल्यू यहाँ पे आई 5, और वहाँ पे क्या आएगा? 4n इक्वल्स टू माइनस का 18, और n की वैल्यू आएगी माइनस का 18/4, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स है ना, n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, तो ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। तो यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 5 आ जाएगी, ठीक है। और a की वैल्यू निकाल रखी है क्या हमने यहाँ पे? a की तो दी थी इसमें, ये है सॉरी क्वेश्चन। हाँ, इसमें n निकालना, साथ में क्या निकालना है? an निकालना है, ठीक है। तो an कैसे निकालते हैं? an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो a की वैल्यू हमको दे रखी है इसने 2, तो 2 प्लस n-1 तो कितना आएगा? 5-1 इंटू डी, तो d कितना है इसमें? 8, तो ये आएगा 2 प्लस कितना आएगा? 5-1 4 इंटू 8, 2 प्लस 8 जो कि 32, 34। तो an जो इसका आएगा लास्ट टाइम वो कितना आएगा? 34। तो ये था इसका पार्ट नंबर 6। चलिए चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो बेटा पार्ट 7 में देखो क्या किया इसने, a हमको 8 दिया है, an 62 दिया है, sn 210 दिया है, तो n और d हमको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले sn हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दी है उसको लिख लो, a इक्वल्स टू 8 है, an का वैल्यू दिया है 62, और sn का वैल्यू कितना दिया है? 210। तो sn का फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला? n/2 a प्लस एल वाला, ठीक है। तो देखो sn तो हमको 210 है, तो यहाँ इसकी जगह मैं 210 लिख दूंगा। n/2 a प्लस एल, तो a की वैल्यू 8 है, प्लस एल, एल ही हमारी क्या होती है? लास्ट टर्म, जिसको हम an से डिनोट करते हैं, तो वो कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये? 210 इंटू ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड से जाएगा तो कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो यहाँ क्या आएगा? n इंटू 62 और 8 कितना हो गया? ये 62 और 8 हो गया हमारा पास 70, ठीक है। तो 210 को 200 करेंगे तो कितना आएगा? 420, 420 इक्वल्स टू 70 n। तो 420 के नीचे जाएगा 70, वहाँ पे n 0 से 0 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 छिके 42। तो n की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 6। इसका मतलब है जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है? 6 है। और an क्या होता है? लास्ट टर्म, यानी कि इसकी लास्ट टर्म है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 6 है ना टोटल, तो लास्ट टर्म कितनी है? 62। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो सिक्स्थ टर्म है, देयरफॉर सिक्स्थ टर्म जो है वो कितनी है हमारे पास? 62, ठीक है। तो सिक्स्थ टर्म हमारे पास कितनी आ गई? 62 आ गई। अभी निकालना है इसमें क्या क्या था हमारे पास, इसमें n निकालना है, साथ में निकालना है d। तो d कैसे निकालेंगे? देखो कितना आसान है।
सिक्स टर्म हमारे पास 62 है, तो सिक्स टर्म को कैसे लिखते हैं, ए प्लस 5d इक्वल्स टू 62, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, तो यहाँ पे 8 पुट करते हैं प्लस 5d इक्वल्स टू 62, तो 5d को यहीं पे रहने दो, 62 माइनस कितना हो जाएगा 8, तो 5d कितना आ जाएगा, 62 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 54, है ना। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 डिवाइड बाय 5, ये फ्रैक्शन में आ गए, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, यही इसमें निकालना था एन और डी। तो एन हमारे पास 6 आया और डी की वैल्यू आएगी 54/5, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाँ तो बेटा चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो पार्ट 8 में देखो हमको एक ई एन का वैल्यू दिया है 4, ठीक है, यानी कि इसकी जो लास्ट टर्म है वो 4 के बराबर है, और डी इक्वल्स टू 2 है, और एस है यानी सम ऑफ एन टर्म्स हमको दिया माइनस का 14, ठीक है। तो इसमें देखो निकालना क्या है, इसमें हमको एन निकालना है, ठीक है, साथ में हमको ए निकालना है, तो एन और ए निकालेंगे। तो ये लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं 2-3 जो थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे सॉल्व। जैसे ए एन का वैल्यू 4 दे रखा है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ए एन इक्वल्स टू 4 दे रखा है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, किसके बराबर है 4 के बराबर है, ठीक है जी। तो ए प्लस एन माइनस 1, तो इसमें एन का वैल्यू तो दिया नहीं है इसने, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू दे रखा कितना 2, तो यहाँ पे 2 मैं पुट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू कितना आएगा 4, तो ए प्लस 2 को मैं एन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा 2n आएगा, माइनस 2 1 जा 2 इक्वल्स टू कितना देगा 4, यानी कि ए प्लस 2n इक्वल्स टू 4, ये माइनस का 2 वहाँ जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ए प्लस 2n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर ए की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आएगा 6 माइनस 2 टाइम्स ए, ठीक है, 6 माइनस 2 टाइम्स एन, सॉरी। तो ये वैल्यू मेरा किसका निकला ए का, तो इसको यहीं पर छोड़ दो। अब क्या करते हैं, जो एस एन वाला है, एस एन हमको 14 दिया है, इसको लेते हैं, ठीक है। तो एन एस एन इक्वल्स टू माइनस का 14 है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन अपॉन 2, ए प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्यों कर रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला यूज, क्योंकि इसकी लास्ट टर्म हमको दे रखा है, ठीक है। तो एन को फिलहाल एज इट इज ही रख देते हैं, ए की वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में, ए की वैल्यू हम नहीं दिया है, ये वाला वैल्यू यूज करेंगे जो हमने निकाला, ठीक है। क्या निकाला हमने 6 माइनस 2 का एन प्लस एल, एल का वैल्यू देखो, एल यानी लास्ट टाइम इसको ए एन बोलते हैं, किसके बराबर है 4 के बराबर है, इक्वल्स टू माइनस का 14, तो कितना आ जाएगा एन इंटू 6 माइनस 2n प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 14, ये 2 नीचे से डिवाइड से रिमूव होकर कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा n इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6n आ जाएगा, माइनस 2n का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4n आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 14 टू जा माइनस का 28, ठीक है। माइनस 2n स्क्वायर यही भी लिखते हैं, माइनस का 2n का स्क्वायर, 6n और 4n कितना होगा प्लस का आ जाएगा 10n, ठीक है, किसके बराबर आएगा माइनस का 28 के बराबर। तो यहाँ से काम करते हैं, माइनस का 2 को कॉमन लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा n का स्क्वायर, और ये माइनस का तो किसका हो जाएगा फिर, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमन ले रहे हैं ना, ये प्लस की टर्म किसमें कन्वर्ट होगी माइनस में, तो यहाँ कितना आएगा 5 आएगा, और n, ठीक है, इक्वल्स टू 28, तो n स्क्वायर माइनस का 5n किसके बराबर आ जाएगा माइनस का 28, और नीचे ये माइनस और माइनस कैंसिल कर ही दो, तो 2 जाएगा इसके डिवाइड में, तो किससे जाएगा 14 से, यानी कि आपका n स्क्वायर माइनस का 5n और 14 है वहाँ पे सिर्फ, तो उसको मैं लेफ्ट से शिफ्ट कर रहा हूँ, तो माइनस का 14 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0,
ठीक है। अब देखो हमको फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करनी होती है, यानी कि एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसका कोफिशिएंट यानी इसकी मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है, वन है और यहाँ पे क्या है 14 है। तो 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। तो यानी कि हमको कोई दो नंबर ऐसे ढूंढ रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 14 आ जाए और उन्हीं दो नंबर को प्लस करें या माइनस करें, कितना बनना चाहिए, माइनस का 5n बनना चाहिए। ठीक है, तो वो नंबर कैसे हैं, क्योंकि हमको पता है कि 7 2 जो क्या होता है 14 होता है। तो 7 + 2 कितना, 7 में से 2 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 5n। अब देखो क्या होता है, हमको ये माइनस का साइन चाहिए, तो माइनस का साइन कैसे आएगा, जो बड़ा नंबर है यानी कि 7 उसको माइनस का रखना पड़ेगा और छोटे वाले को प्लस का रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी जो है हमारा जो इसको माइनस कर पाएंगे, प्लस माइनस माइनस तभी कर पाएंगे जब एक बड़ा रखेंगे प्लस का, छोटा रखेंगे, सॉरी बड़ा माइनस का रखेंगे, छोटा प्लस का रखेंगे, क्योंकि हमको जो रिजल्ट चाहिए वो किस में चाहिए, माइनस में। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ एन स्क्वायर माइनस, इसको इस तरह से लिख रहा हूँ 7n, ठीक है, प्लस का 2n माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से पहले दो में से कॉमन निकालो, लास्ट के दो में से कॉमन निकालो। तो फर्स्ट टू में से n की वैल्यू कॉमन आएगी तो बचेगा क्या, n माइनस 7 बचेगा, प्लस वहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, वहाँ से 2 निकलेगा कॉमन, तो यहाँ क्या बचा n, तो प्लस जो माइनस माइनस यानी कितना बचेगा 7 इक्वल्स टू 0। n माइनस 7 n माइनस 7 तो n माइनस 7 हमारा कॉमन आ जाएगा यहाँ पे और बचा क्या n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो जाने कि n माइनस 7 एक बार 0 हो गया और यहाँ पे n प्लस 2 कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे n आएगा 7 और वहाँ n आएगा -2। -2 को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव थोड़ी ना होती हैं। ठीक है, तो n हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। तो और क्या निकालना था इसमें, इसमें n की वैल्यू निकालना थी प्लस इसमें निकालना था a। तो देखो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरा क्या निकल जाएगा a। तो मैंने इस इक्वेशन को नाम दिया नहीं है तो मैं इसको फर्स्ट दे देता हूँ नाम। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ n इन फर्स्ट, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको पुट द वैल्यू ऑफ n इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे है a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2 n की जगह कितना पुट करूँगा मैं 7, तो a हमारे पास आएगा 6 माइनस 14, तो a कितना आएगा माइनस का 8। ठीक है, तो a माइनस का 8 आ गया, n आपका 7 आ गया। तो ये था इसका 8th पार्ट। तो चलिए अभी चलते हैं इसके 9th पार्ट की तरफ। हाँ तो बेटा पार्ट नंबर 9 में देखो क्या लिखा हुआ है, a की वैल्यू 3 दी है, n हमको 8 दिया है, सम यानी कि 192 दिया है, तो हमको d निकालना है। तो कई बार ऐसे डायरेक्ट बोलो सम ऑफ n टर्म्स को n से सॉरी s से डिनोट करता है, तो कोई इसमें परेशानी होने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। जो s का मतलब वो भी क्या है, सम ऑफ n टर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि a हमारे पास 3 है, n हमको 8 दिया है, s हमको 192 है, d निकालना है। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सम हमको कितना दे रखा है, 192 दिया है। सम ऑफ n टर्म्स का होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना है 192। ठीक है जी, n की वैल्यू कितनी है 8 है, तो कितना आएगा 8 अपॉन 2 आ जाएगा, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, a हमारे पास 3 है, प्लस n माइनस 1, तो n फिर से कितना आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 1 इंटू क्या है डी हमको दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, डी निकाल लेंगे यहाँ पे 192 आ जाएगा। तो 8 ये कितना आ जाएगा, ये 4 से कटेगा तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू 3 2 जा 6 प्लस 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा 7 इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, तो 7 इंटू डी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 192 है, तो यानी कि 6 प्लस 7d को यहीं पे रखो, 192 के नीचे चला जाएगा 4, तो 4 से काटेंगे तो 4 2 जा सॉरी 4 4 जा कितना जाएगा 16 और बचा कितना 4 बचा, 4 यहाँ पर लगेगा 2 के पीछे तो बन जाएगा 42 और कितना है, कितने से कटेगा ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा ये 192 4 4 16
3 बचेगा, सॉरी 32, तो 8 चौके 32 आएगा, 48 से कटेगा सॉरी। तो 6 प्लस 7D इक्वल्स टू कितना आएगा, 48 आएगा। तो 7D को यहाँ पे रखो, 48 माइनस का 6 वहाँ पे जाएगा, 7D हमारे पास कितना आ जाएगा, 48 में से 6 आएगा तो 42 आएगा। तो D कितना आएगा, 42 डिवाइड बाई 7, तो 7 6 के 42 होता है, तो D कितना आ गया, 6। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डी की वैल्यू निकालनी तो हमने निकाल दिया है। आई होप आपको मेरे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट बचा तो उसको हम करते हैं अभी। ठीक है, तो बेटा चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट में देखो हमको लास्ट एल की वैल्यू दी है 28, तो एल का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, यानी कि इसको ए एन भी बोला जाता है। तो सम आपको दिया है 144, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स हमको 144 दिया है, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमको 9 दी, यानी कि एन की वैल्यू क्लियर कर दे रखा है उसने कि कितनी है, 9 है। फाइंड ए, तो ए की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास ए एन, यानी कि इसको हम एल भी बोलते हैं, वो कितना दिया है, 28 के बराबर। ठीक है जी, फिर इसने सम दिया है 144 के बराबर, और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है, और ए हमको निकालना है। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे 144 दिया हमको, तो n अपॉन 2, देखो मैं यहाँ पे a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है l की वैल्यू कितनी है। ठीक है, और n की भी पता है कितनी है, तो 9/2 आ जाएगा, और a की वैल्यू निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। l की भरने में कितना, 28 इक्वल्स टू कितना आएगा, 144, और मैं 9 को यहीं पे रख रहा हूँ, 2 यहाँ से रिमूव कर दूंगा, a प्लस 28 इक्वल्स टू, ये 2 रिमूव होगा, डिवाइड से तो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 144 इंटू आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हमारे पास, यहाँ पे बचा है 9। ठीक है, अब इससे करते हैं मल्टीप्लाई, 9 को a से करता हूँ तो 9 कितना आ जाएगा, a प्लस 28 को 9 से करेंगे तो कितना आएगा ये, अच्छा ये 144 9 से कटेगा क्या, 9 1 जा 9, हाँ कट जाएगा। तो इसको ऐसा करो, a प्लस 28 को यहीं पे रखो, 144 इंटू 2, और ये 9 को नीचे लेके जाओ, तो 9 से कटेगा ये, 9 1 जा 9, देखो 9 1 जा 9, और कितना बचा, 5 बचा, तो 5 4 के पीछे लगा तो बन जाएगा 54, तो 9 6 जा 54 होता है। ठीक है, तो कितना हुआ, a प्लस 28 इक्वल्स टू 16 2 जा 32। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 माइनस 28, तो a कितना आएगा, 4। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था देखा। तो आई होप आपको मेरे ये जो मैंने क्वेश्चन जितने भी आपको करवाए हैं 10 के 10 पार्ट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 के, ये आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।